हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं सागर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज का हमारा सेशन है जिसमें हम 5.2 के कुछ टर्म्स को समझने के साथ साथ सभी एग्जांपल्स को कंप्लीटली सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5.1 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, आपने उन सभी क्वेश्चंस को अपनी पहले रफ कॉपी में सोल्व किए होंगे, फिर अपनी नोटबुक में सीक्वेंस वाइज सबको नोट किया होगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं हम कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एपी थी कुछ इस तरीके से 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये एपी क्या है, ये जो है चलती जा रही है। कितने के डिफरेंस से? 2 के डिफरेंस से। देखो, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 10 और 12 का डिफरेंस 2। मतलब 2 के डिफरेंस के साथ जो है ये बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कोई भी पद हमने निकाला, देखो कोई भी पद हमने निकाला, जैसे कि a2 हम निकाल रहे हैं, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो ये 2 है मतलब a2, दूसरा पद हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे थे हम, जो प्रथम पद है a उसमें जोड़ रहे थे, इसमें से एक कम करके इसको d के साथ मल्टीप्लाई करके इस प्रथम पद में हम जोड़ रहे थे। देखो कुछ इस तरीके से ऐसे ही कर रहे थे ना हम। 5.1 में ऐसे किया है हमने। देखो, जैसे ये कोई a6 हमें निकालना था तो इसको हमने कैसे सोल्व किया था, a + 5d, ठीक है। 6 में से एक कम करके 5 आया, उसको d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी तक हम ये कर रहे थे, लेकिन ये आया कैसे, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये आया कैसे, मतलब ये आ कैसे रहा है, ऐसे कैसे लिख दिया। आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ये आ कहां से रहा है। देखो, ये एपी है और ये 2 के डिफरेंस से चलती जा रही है। एक जो है इसमें सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ ये है जो जमी हुई है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ ये आगे बढ़ रही है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये चलती जा रही है, तो इसमें क्या है, जो ये पद हैं, जो टर्म्स हैं, ये कितनी हैं, मतलब इन पदों की संख्या कितनी है इसमें, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। अब देखो, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, चलती जा रही है। लेकिन अभी इसमें जो आपको शो हो रहे हैं वो कितने पद हैं, कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है। तो इनको हम n इक्वल टू, जैसे कि 5 टर्म्स है तो इसको कैसे लिखेंगे, a5, मतलब जो ये पांचवा पद है, जो पांचवा पद है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कुछ इस तरीके से, a5, क्लियर। तो यहां पर जो ये 5 है, ये क्या है, n का मान है, n इक्वल टू 5, n की वैल्यू है ये। जो a5 हमने लिखा है, यहां पर जो 5 है ये क्या है, n की वैल्यू है, मतलब ये कौन सा पद है, इस एपी का पांचवा पद है। तो 5 क्या है यहां पर, n की वैल्यू, पद की संख्या, पांचवा पद, ठीक है। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि कोई भी पद है, जैसे a7 है तो इसमें n का मान कितना है, 7 है। जैसे a9 है तो इसमें n का मान कितना है, 9 है। जैसे a10 है तो इसमें n का मान कितना है, 10 है, क्लियर। एक मिनट में बोर्ड को रफ कर देता हूं। हाँ देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी पद, कोई भी टर्म, जैसे a2 है या फिर मान लो a6 है, तो इसको हम a + 5d कुछ इस तरीके से इसको जो है शो कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे 5.1 में, जब हमने क्वेश्चंस एग्जांपल्स को सोल्व किया था, क्लियर। तो ये जो है, ये पैटर्न जो है, ये फॉर्मूला जो है, एक तरीके से ये कैसे आया, देखो आपको मैंने ये बताया, 6 क्या है, ये n की वैल्यू है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने a6 निकाला तो हम क्या कर रहे हैं, a+, प्रथम पद में d को जोड़ रहे थे, तो a+ और d ये तो सेम है, ये तो क्या है, सेम है। लेकिन मैंने आपको बताया ये 6 जो है ये n की वैल्यू है, क्लियर। तो n की वैल्यू 6 है तो हम n-1, n की वैल्यू 6 है तो हम इसमें से ही तो बैठा रहे थे, एक कम कर रहे थे, तो अभी भी ये वही तो है भाई, a6 इक्वल टू a+ n की वैल्यू 6 - 1, ये मल्टीप्लाई में d चल रहा है, तो a6 इक्वल टू a+, 6 में से एक गया 5, ये देखो बताओ आया कि नहीं आया। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये जो 2 स्टेप्स थे ये मिसिंग थे, मैंने डायरेक्ट आपको ये बताया था, डायरेक्ट, क्लियर। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेप्स में ये सोल्व होकर कुछ इस जो कंक्लूजन है इस पर हम पहुंचते हैं, जिसको हम कल डायरेक्टली यूज ले रहे थे 5.1 में,
क्लियर। तो जैसे अब निकालते हैं हम A7 का, तो A7 कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में D, तो A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस वन मल्टीप्लाई D, A7 इक्वल टू A प्लस 6D। बताओ आया कि नहीं आया, इतना क्लियर। इसी तरह एक tan निकाल लो, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, A tan इक्वल टू A प्लस tan माइनस वन, A tan इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है, एक मिनट में इसको बस कर दूं। अब देखो, जैसे मैं निकालू A का, तो A का निकलेगा A प्लस 0D। भाई A या A1 एक ही बात है, क्लियर। तो A का निकालेंगे हम तो A प्लस 0D, क्योंकि 1 है तो माइनस करेंगे 1 तो ये 0 आ जाएगा, और ये D मल्टीप्लाई में है प्लस A में है, A1 हम निकाल रहे हैं, तो बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं निकालता हूं A2, तो A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, तो बताओ ये A प्लस डी आएगा कि नहीं आएगा। भाई 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो A प्लस 1D, A प्लस डी, क्लियर। इसी तरह मैं निकालता हूं A3 को, A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। देखो पिछले वाले वीडियो में 5.1 में मैंने आपको बताया था कि जो भी पद आपको निकालना है, जो भी टर्म्स आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि आप A6 निकालना चाहते हैं, तो A6 6 में से एक कम करके कितना आएगा 5, तो A प्लस 5 को D के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका A6 जो टर्म्स है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, लेकिन वो आ कैसे रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और जैसे A3 निकालेंगे तो A3 कितना आ जाएगा, A प्लस 3 क्या है, n की वैल्यू है, 3 को यहां पर रखेंगे तो 3 माइनस वन, तो ये कितना बचेगा 2D। इसी तरह A4 निकालते हैं, A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई D इक्वल टू, देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, तो A प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, मल्टीप्लाई में D चल रहा है। इसी तरह मैं निकालता हूं A5, A प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई D, A5, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 4D, क्लियर। अब मैं आपको बोलूं कि ये जो AP है ये चलती जा रही है, इसमें कितने पद है, इसमें n पद है टोटल। भैया जो AP है ये n पदों तक चलती जा रही है, n पदों तक। पदों की संख्या क्या है, इसमें n है। यहां पर पदों की संख्या कितनी है, एक, यहां पर पदों की संख्या 2, एक और एक 2, यहां पर पदों की संख्या 1 2 3, यहां पर पदों की संख्या 4, यहां पर 5, A5। ठीक है, मैं बोलूं कि ये n पदों तक जा रही है, तो बताओ an आएगा कि नहीं आएगा। भाई यहां पर देखो 5वें पद पर A5 हम लिख रहे हैं, तो मैं बोलूं कि इसमें n पद है, पदों की संख्या n है इसमें, तो बताओ लास्ट में an आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखो जब मैं बोलूं कि इसमें पदों की संख्या n है, तो an इक्वल टू A प्लस, अब क्योंकि n की वैल्यू n ही है, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई D, तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। कौन से पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये nवा पद, अंतिम पद, क्लियर। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है, nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो डायरेक्ट आप ये बताओ, क्लियर। आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके बिना तो 5.2 एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को आप सोल्व भी नहीं कर सकते, क्लियर। अब देखो मैं आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन और देता हूं इसके बारे में। देखो यदि आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा मिल जाए, nवा पद, nवा पद मतलब 10वां पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए,
इसका मतलब ये है, जो ये 10 है ये किसका मान है, किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। 10वां पद, 5वां पद A5, 10वां पद A10। क्लियर। इसी तरीके से जैसे आपको लिखा मिल जाए कि कोई भी एपी है उसका अंतिम पद 81 है। अंतिम पद, ये शब्द जब आप देखोगे तो आपको इस शब्द को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, अंतिम पद, यानी कि A9वें पद की बात कर रहा है, लास्ट पद की। तो ये 81 जो है वो AN की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपको लिखा मिल जाए कि कोई भी एपी है उसका जो है 81 जो है कौन सा पद है, या फिर कौन सा पद 81 है। तो इस तरह का कुछ भी शब्द आपको आपके क्वेश्चन में मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये भी AN की वैल्यू है। क्लियर। इसी तरीके से जैसे ये लिखा मिल जाए किसी भी एपी का कोई पद कितना है, 108 है, तो इसका मतलब भी क्या है, ये AN पद है, अंतिम पद है, यानी कि AN की वैल्यू है। किसी भी एपी का कोई पद इतना है, किसी भी एपी का, इस एपी का अंतिम पद ये है, इस एपी का कौन सा पद ये है। इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, अंतिम पद यानी कि AN की वैल्यू है। क्लियर। और अगर बात करें यहीं, और हम बात करें एनवा पद, तो यहां पर आपको समझ जाना है एनवा पद लगते यहां पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, एन की होगी। 10वां पद, 11वां पद, पहला पद, छठा पद, 8वां पद, 9वां पद। अब मैं आपको बताता हूं जो एन का मान है, जो एन की वैल्यू है वो हमेशा धन पूर्णांक में ही होगी। जैसे ये कोई एपी है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये एपी है, तो इसमें जैसे कि आप बोलोगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है। तो ये क्या है, एक धन पूर्णांक। आप ऐसे तो नहीं बोले, मतलब अभी आपने 5.1 को जो है एक्सरसाइज को सोल्व किया, उसके एग्जांपल्स को सोल्व किया हमने, तो उसमें ऐसा कोई पद आया क्या, ये -1वां पद है, ये -4था पद है, नहीं आया ना। या फिर ऐसे आया, ये 4.5वां पद है, ये 3.5वां पद है, ऐसा कोई पद ही नहीं होता। तो एन की जो वैल्यू है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, इतना क्लियर। यदि एन का मान धनात्मक पूर्णांक आ रहा है तो वो पद इस एपी में एग्जिस्ट कर रहा है, वरना वो पद इसमें है ही नहीं भाई। जैसे ये 4.5वां पद, ऐसा पद कभी आया एपी में, नहीं आया। ठीक है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि एन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, धन पूर्णांक होती है। क्लियर। अब हम सोल्व करते हैं 5.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमको एक एपी दे रखी है और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो A1 A2 A3 तीन पद तो दे रखते हैं, इसके बाद जो 10वां पद है वो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर 10वां पद, इसका मतलब 10 क्या है, एन का मान है। क्लियर, A10। ठीक है, तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, और जो ए का मान है, ए की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और डी हम निकाल लेंगे बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, डी इक्वल टू 7 माइनस 2, कितना आ जाएगा, 5। डी की वैल्यू आ गई 5, ए की वैल्यू हमारे पास है, एन की भी वैल्यू हमारे पास है, बस एन निकालना है, 10वां पद। तो फॉर्मूला हमारे पास है एनवां पद ज्ञात करने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन हमें कौन सा पद निकालने को बोल रहा है, 10वां पद। तो A10 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस टेन की वैल्यू, एन की वैल्यू 10 -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5। A10 इक्वल टू 2 प्लस 9 पंजे 45, A10 कितना आ गया, 47। तो इस एपी का पद 10वां पद कौन सा है, 47। तो यहां पर लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 10वां पद
कितना है, 47 है। क्लियर। अब फटाफट इसको आप नोट कर लो, फिर करते हैं इसका अगला वाला एग्जाम्पल। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, 21, 18, 15 ये हमें एक एपी दे रखी है का कौन सा पद -81 है। मतलब ये एपी हमको दे रखी है और इसका जो है, इसका जो पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है, कौन सा, मतलब ये किसका मान है, ए एन का मान है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू है -81, ए एन की वैल्यू है। क्लियर। अब कौन सा पद -81 है, मतलब पदों की संख्या उसकी बात हो रही है, कौन सा पद, कितने नंबर का पद, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब ये जो एपी दे रखी है इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद -81 है, अगर, और साथ ही हमें ये भी चेक करना है कि इसका कोई पद शून्य है क्या। भाई ये जो एपी है इसका कोई भी पद शून्य है क्या, सकारण उत्तर दीजिए। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर ए की वैल्यू, प्रथम पद कितना दे रखा है हमें, 21। क्लियर। और कौन सा पद -81 है, तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंतिम पद -81, ए एन इक्वल टू -81, इतना क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, A2 -A1, डी इक्वल टू 18 -21, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 3, इतना क्लियर। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू है, ये -3 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है एन पद ज्ञात करने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, -81 सॉरी, और ए की वैल्यू कितनी है, 21, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है -3। अब देखो यहां पर ये -81 इक्वल टू 21 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो ये -3n और +3, क्योंकि -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा, इतना क्लियर। अब देखो ये -81 और ये 21 यहाँ पर प्लस का है तो इधर को जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये -3n, इतना क्लियर। अब देखो ये कितना हो गया, -105 इक्वल टू -3n। अब -105 बटे -3 इक्वल टू n 35, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 35। मतलब इस एपी का 35वां जो पद है वो होगा -81, मतलब 35 नंबर पर हम जाएंगे तो वो पद, उसका जो मान है वो कितना होगा, -81। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया हमारा सोल्व, यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे अतः इस एपी का 35वां पद -81 है, इतना क्लियर। अब क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है क्या, मतलब ये जो एपी दे रखी है इसमें पूछ रहा है कि ये जो एपी है इसका कोई पद शून्य है क्या, तो ये निकालेंगे हम, कोई पद शून्य है, इसका मतलब ए एन की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 0, ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। कोई पद शून्य है क्या इस एपी का, कोई पद, तो एन की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 21, डी की वैल्यू हमारे पास है -3, तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए एन की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास 21 है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है -3। अब 21 यहाँ पर प्लस का है तो इधर को आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जब ये -3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3n हो जाएगा और ये +3 आ जाएगा। ठीक है, ये -21 और ये इधर को आ जाएगा -3 हो जाएगा, ये -3n। ठीक है, ये -24 और ये मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू n, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये n की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो इस एपी का 8वां पद जो है वो होगा 0। क्लियर, मतलब एक्चुअल में जो है वो
आठवां जो पद है वो एक्चुअल में शून्य नहीं होगा, बस ये तो पूछ रहा है हमसे। हम सीख रहे हैं एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पर भी हमने देखा एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में वो पद जो है आठवां पद जो है शून्य नहीं होगा। आप जोड़ के देख लो, इनका डिफरेंस जो चल रहा है वो जोड़ के देख लो। इतना क्लियर? तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। वह क्या कह रहा है, देखो, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद A5 है, तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। मतलब अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एपी निकालनी है जिसका तीसरा पद तो है 5 और सातवां पद है 9। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो कैसे, हमें दे रखा है A3 तीसरा पद, बोला है क्वेश्चन में तीसरा पद कितना है, 5 है। A3 दे रखा है हमें 5, फिर हमसे बोल रहा है कि सातवां पद जो है वो कितना है, 9 है। तो A7 कितना है, 9 है। ठीक है, अब हमें पता है हम A3 को कैसे लिखते हैं, A + 2D = 5। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर? अब ये कैसे आया मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और A7 है, इसको लिखते हैं A + 6D = 9। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको कैसे निकाला, वही an पद निकालने का सूत्र, n - 1 × d। ठीक है, A7 हम निकाल रहे हैं A + 7 - 1 × d, A7 = A + 6D। क्लियर? अब देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से या तो इस तरह लिख दो, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो A + 6D = 9, समीकरण 2, A + 2D = 5, समीकरण 1। ठीक है, घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4D = ये भी 4D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है भाई, 4 आ गई, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में जाएगा, तो 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो D की वैल्यू 1 आ गई। अब ये D की जो वैल्यू है इसको आप कोई से भी समीकरण में रख दो जिससे A की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं D की वैल्यू को समीकरण 1 में रखता हूं, तो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण कौन सा है, A + 2D = 5, A + 2D, D का मान 1 = 5, A + 2 = 5, तो A की वैल्यू आ गई 3। क्लियर भाई, 2 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब देखो हमारे पास D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है, तो अब हम आराम से बिल्कुल इजीली AP निकाल सकते हैं। भाई उसने बोला है AP निर्धारित कीजिए, AP निकालिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो निकालते हैं AP। देखो A की वैल्यू 3 है, अब निकालेंगे हम दूसरा पद, तो A = A + D, A की वैल्यू 3 + D की वैल्यू 1 = 4। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह A3 निकाल देंगे, A + 2D = 3 + 2 × 1 कितनी आ गई, 5। इसी तरह A4 निकाल देंगे, तो A + 3D = 3 + 3 × 1 कितनी आ गई, 6। A5 की वैल्यू निकाल लेंगे, A + 4D = 3 + 4 × 1 कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो A की वैल्यू है, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 5, A3 की वैल्यू 6, A4 की वैल्यू 6, A5 की वैल्यू 7। तो इसको जमा देंगे यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, 7 ... तो ये आ गई हमारी AP, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि AP निर्धारित कीजिए, AP क्या कीजिए। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम सोल्व करते हैं छठा एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है क्या। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ये हमें AP दे रखी है, ठीक है, संख्याओं की सूची मतलब ये हमें AP दे रखी है, क्या इसका कोई पद 301 है क्या। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखो एक बार हम AP को वापस लिखते हैं,
5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी हमको एपी दे रखी है। अब यदि आपको एपी दे रखी है तो आप हमेशा उसका पहला पद और डी निकाल कर रखो। तो निकालते हैं। देखो ए की वैल्यू दे रखी है 5, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, डी इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 6। अब देखो क्या हम डी की वैल्यू जो 6 आई है, यहाँ पर 6 मतलब 6 का डिफरेंस चल रहा है भाई, डी की वैल्यू 6 आई है। देखो 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 17 में से 11 गया 6 बचेगा, 23 में से 17 गया 6 बचेगा। तो क्या हम 6 जोड़ते 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 हम 6 जोड़ते 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 क्या 301 पर पहुंच पा रहे हैं? यदि हम 6 ऐड करते करते 6 को जोड़ते जोड़ते इस एपी के पदों में 6 को जोड़ते जोड़ते यदि हम 301 पर पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो 301 है वो इस एपी का पद है, अदरवाइज नहीं है। चलो चेक करते हैं इसको। देखो डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे दे रखा है कोई पद 301 है, तो यानी कि ए एन की वैल्यू हमें 301 दे रखी है। तो लगाओ फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस मल्टीप्लाइड डी। क्लियर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1, डी की वैल्यू 6 है और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 301 दे रखी है। इतना क्लियर। अब देखो कि 301 जो है यहां पर लिख देंगे हम इसको ऐसे के ऐसे, ये 5 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो ये हो जाएगा 6n और ये माइनस के 6। इतना क्लियर। अब देखो ये 301 माइनस ये 5 प्लस का है, इधर इधर ये माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 6n। अब जो 301 है, सॉरी ये 6 है, तो 301 प्लस 1, 5 6 में से 5 को कटा देंगे 1 बचेगा, तो इक्वल टू ये आ गया 6n। अब देखो 302 ये हो गया और ये आ गया 6 इक्वल टू n। इतना क्लियर। अब इसको किससे काटोगे? 3 के टेबल से काटते हैं। देखो 3 नहीं 2 के टेबल से काट लो, 2 कैसे हो जाएगा काम, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये जो n की वैल्यू आई है कितनी आई है 151/3। क्या इस एपी में ऐसा इस नंबर का कोई पद आएगा 151/3 पद? हमें पता है कि n हमेशा क्या होता है धन पूर्णांक होता है, लेकिन ये यहाँ पर ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना एपी में, n तो हमेशा धन पूर्णांक होता है, इतना हमें पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। क्लियर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n हमेशा, सॉरी इसको लिखेंगे n धन पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये जो पद है 301 वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे 301 पद इस एपी का पद नहीं है। पद क्यों नहीं है वो हमने यहां पर निकाल लिया है। इतना क्लियर। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल नंबर 7। अब हम सोल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखो वापस पढ़ो, 2 अंकों वाली मतलब 2 अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं वो कितनी है जो 3 से विभाज्य है, मतलब वो कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या 10 में 3 का भाग जाएगा पूरा पूरा, 3 तिया 9 पॉइंट में आएगा। ठीक है, 11 में देते हैं, क्या 11 में जा रहा है, 11 में भी नहीं जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ज्यादा हो गए। 12 में देते हैं, यस 12 में जा रहा है, 3 चौक 12। क्लियर। तो इतना तो हमें पता लग गया है कि 12 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 का भाग फिर किस में जाएगा, क्या 13 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्या 14 में जाएगा, नहीं जाएगा, 15 में जाएगा, यस 15 में जाएगा। तो दूसरा पद कौन सा आ गया 15, 3 पंच 15, 5 बार जा रहा है पूरा पूरा। क्या 16 में जाएगा, नहीं जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा 18 में जाएगा। इतना क्लियर। डॉट 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 डॉट। अब देखो लास्ट में जो है 100 तक तो हमें पहुंचना नहीं है, क्योंकि 100 इसमें तो 3 अंक हो गए। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो हमें सिर्फ ओनली 3 अंकों 2 अंकों वाली ही संख्या लेनी है। तो 100 में से 1 कम किया 99, क्या 99 में 3 का भाग जा रहा है, जी बिल्कुल जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 33 बार जा रहा है। तो जो लास्ट संख्या होगी, लास्ट जो पद होगा वो कितना होगा 99 होगा। क्लियर। देखो अब ये हमारे पास एपी आ गई, इसमें पहला पद मतलब ए का मान कितना है 12 है, और डी का मान हम निकाल लेंगे 15 - 12
3 आ जाएगा। और ए एन की वैल्यू हमारे पास है 99, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है एन जो होती है वो क्या होती है, किसी भी एपी में पदों की संख्या। क्लियर। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं, मतलब संख्याएं तो पूछ रहा है, कितनी संख्याएं, मतलब एन की वैल्यू। तो फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 99 दे रखी है, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू है 3। 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस के 3। ये 99 है इक्वल टू ये माइनस का 3, ये प्लस का 12, तो कितना बचेगा, 9 बच जाएंगे। प्लस के 3n, 9 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 99 में से 9 जाएगा तो कितना बचेंगे, 90। फिर ये 3n, अब यहाँ पे 3 जो है इनके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवीजन में आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 30। मतलब 30 पद जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। मतलब ये 30 संख्याएं जो है इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, किसका, 3 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे अपने एक निकाली थी ना भाई, 12 में जा रहा है, फिर चेक किया 13 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 14 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 17 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 18 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इस तरह चेक करते 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 आप 99 तक पहुंच जाओगे। फिर गिनना वो कितनी संख्या आती है, वो संख्या टोटल 30 आएंगी। अतः हम लिख देंगे 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी, 30 होंगी। अब फटाफट आप इसको नोट कर लो, इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 8। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 8। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हमें एपी दे रखी है 10, 7, 4 और इसका अंतिम पद दे रखा है माइनस के 62। ठीक है, ये माइनस के 62 है। क्लियर। का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा ही खास उदाहरण है। हमने सीखा था प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, हमारे पास फॉर्मूला था ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से तो हम निकाल रहे थे, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो इसका अंतिम पद है इससे उल्टा चलना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते हमको 11वें पद तक पहुंचना है। मतलब रिवर्स चलना है, रिवर्स चलना है और 11वें पद तक पहुंचना है। क्लियर। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पद को निकाल लो, वही देखो मैं यहाँ पर एपी को वापस लिखता हूँ, 10, 7, 4 डॉट 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 और ये माइनस के 62। अब देखो माइनस के 62 में से क्या घटाया जाए, मतलब माइनस के 62 जो है इससे पहले की ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जिसमें से कितना घटाया जाए कि माइनस के 62 आ जाए। ये जो माइनस 62 है इससे पहले ऐसा कौन सा पद रहा होगा जिसमें से हम माइनस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 62 आ जाएगा। मतलब माइनस के 59 में से यदि हम माइनस के 3 घटाते हैं, मतलब 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, माइनस के 62। क्लियर भाई, ये माइनस के 59 है, इसमें से हम 3 घटाएंगे तो बताओ माइनस के 62 आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब माइनस के 62 से पहले कौन सा पद रहा होगा, माइनस के 59। अगर यदि आपको इस तरह से भी समझ नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमसे नहीं निकल रहा है, इस तरीके से नहीं निकल रहा है हमसे, तो इसका दूसरा और तरीका है। दूसरा तरीका यह है, आप इस एपी को ही घुमा दो, देखो कैसे, माइनस के 62 डॉट 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 4, 7, 10। दूसरा तरीका यह है कि हमने इसमें क्या किया है, एपी को ही घुमा दिया है। अब यहां से आप निकाल सकते हो, कैसे भाई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस के 62। क्लियर। अब डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाद वाले पद में से हमेशा पहला वाला पद घटाना है, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कोई से भी 2 पद उठा लो पास पास के और डी निकाल लो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 7 माइनस 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 7 माइनस 10 माइनस के 3, लेकिन हमने एपी को ही घुमा दिया ना,
तो डी की वैल्यू है जो है वो उसका मान जो है चेंज हो गया, पॉजिटिव आ रहा है। पहले नेगेटिव आ रहा था, अब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एपी को ही घुमा दिया है। क्लियर? अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो एपी दे रखी है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 11। तो हमें एन की वैल्यू भी मिल गई 11 है। अब हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब मान है सभी आपके पास, इनको उठाओ, फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। देखो माइनस के 62 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 3। ए 11 इक्वल टू ये माइनस के 62 प्लस 10 दिया 30। इतना क्लियर? अब देखो ये माइनस के 62 है और ये प्लस के 30 है, तो कितना बचेगा? ये आ जाएगा आपका माइनस के 32। क्लियर? हमने क्या किया है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पद दे रखा है का अंतिम पद से, इस एपी का अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। तो इसका पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, या तो आप वो पद निकाल लो पीछे से। अगर ऐसा आपसे नहीं हो रहा है, आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है, तो आप फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरी एपी को ही घुमा दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, एपी को जो है घुमा दिया है। तो जो ये अंतिम पद था, मतलब इसका जो लास्ट वाला पद है, ये तो आ गया आगे। अब इसको ऐसे उल्टा किया है उठा के, तो ये 4 इधर आ गया, ये 7 इधर आ गया और ये 10 इधर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पद है, यहाँ से हमारी एपी स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू हमने इन पदों से निकाल ली। पास पास के 2 पद उठाए, उनमें से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हमने घटा दिया, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इतना क्लियर? अब देखो एन की वैल्यू, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो 11वां पद यानी कि एन का मान कितना है? 11, और ए है ना, हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने मान रखे, मान रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो है 11वां पद, ए 11वां पद कितना आया? माइनस के 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस रिवर्स करके वापस इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे उदाहरण नंबर 9। सभी अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है। 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 की धनराशि है जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यहां तक एक क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए और यह चेक कीजिए ये जो ब्याज है क्या ये एपी बनाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 इसको हम हल कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपने सीखा होगा, क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर, ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें मूलधन दे रखा है कितना? 1000 रुपए। मूलधन की जो वैल्यू है वो कितनी है? मूलधन कितना है? 1000 रुपए। और दर भी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8%। दर दर कितनी दे रखी है? 8%। यहां पर बटे में 100 भी आएगा, क्योंकि दर यहां पर यदि परसेंट लगा रहे हो आप तो ये कोई जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं लगा रहे हो बटे 100 लिख रहे हो तो वो वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब देखो समय, उसने बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। भाई प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें ब्याज निकालना है, तो पहले वर्ष के अंत का ब्याज मतलब पहले वर्ष के अंत में ब्याज, फिर निकालना है दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के
अंत में ब्याज। क्लियर। अब देखो हम निकालेंगे पहले वर्ष के अंत में ब्याज। तो निकालते हैं पहले वर्ष, मतलब यहां पर समय कितना हो गया, 1 वर्ष। तो हमारे पास जब हम निकालेंगे पहले वर्ष के अंत में ब्याज, तो निकालो। मूलधन कितना दे रखा है, 1000, मल्टीप्लाई समय 1 वर्ष का है, मल्टीप्लाई दर कितनी है, 8, और ये बटे में 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 80। मतलब पहले वर्ष के अंत में जब ब्याज है वो कितना आ गया, 80 आ गया। इसी तरह दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, सब कुछ वही रहेगा सेम, बस टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर 1 वर्ष के अंत में ब्याज निकाला था, यहां पर 2 वर्ष का निकालना है। तो मूलधन वही रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई दर वही रहेगी, और ये नीचे 100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 8 दूनी 16, 160। मतलब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया, 160 रुपए। इसी तरह हम तीसरे वर्ष का निकाल लेंगे। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, इसको हम निकालेंगे। सेम वही रहेगा पूरी प्रोसेस, बस जो समय है, जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। मूलधन हमारा वही रहेगा 1000, मल्टीप्लाई टाइम 3 वर्ष, मल्टीप्लाई दर 8 बटे में 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 या 24, ये आ जाएगा 240। मतलब पहले वर्ष के अंत में ब्याज 80 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज 160 रुपए, और तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 240 रुपए। तो इसको आप सिस्टमेटिक लिख देंगे। यहाँ पर ये 80 हो गया, ये 160 हो गया, और ये 240 हो गया। अब ये हमारे पास एक एपी आ गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, जो ये ब्याज आया है क्या यह एपी है, मतलब इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। और हम एपी चेक करने के लिए उसको क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सभी टर्म्स का। यदि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम पहले दो पदों का डिफरेंस, A2 माइनस A1, मतलब 160 माइनस 80 कितना आ गया, 80। इसी तरह निकाल लेंगे A3 माइनस A2, 240 माइनस 160 कितना आ रहा है, 80। भाई 240 है, इसमें से 160 जाएगा तो 80 आएगा। क्लियर। अब आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। A2 का और A1 का जो डिफरेंस है वो भी 80 आ रहा है, और A3 और A2 का जो डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। जो ब्याज है, जो दिए, जो हमने ब्याज निकाले हैं, ये क्या है, एपी है। इसलिए लिख देंगे नीचे, अतः यह एपी है। अब आगे जगह नहीं है बोर्ड पे, तो फटाफट इसको उतारो पहले, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब सभी अपने अपनी बुक्स में क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ऐसा है, मतलब कैसा है, ये जो ब्याज है वो एपी बनाते हैं। हमने सोल्व किया, जो ब्याज में निकाले वो एक एपी बना रहे हैं। सबका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है, वो एपी बना रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि ऐसा है, मतलब ये ब्याज जो है वो एपी बना रहे हैं, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब हमें 30 वर्ष का और निकालना है। अभी हमने 3 वर्ष का निकाला है, हमें 30 वर्ष का ब्याज और निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमारे पास एपीआई थी 80, 160, 240, ये हमारे पास एपीआई थी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 30 वर्ष, मतलब हमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। ए की वैल्यू हमारे पास है 80, डी की वैल्यू भी हमारे पास है 80, निकाली थी ना। A2 माइनस A1, हमें निकालना है an। बस फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है, 30, इक्वल टू a की वैल्यू 80 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू भी कितनी है, 80 है। तो a 30 इक्वल टू ये 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80। अब देखो a 30 इक्वल टू ये 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2320। ठीक है, ये A3 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 2400। तो जो 30 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 2400 रुपए।
इसका मतलब 30 कितना आ जाएगा, 2400। क्लियर। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है, शुरू करते हैं। तो आप सभी अपनी बुक्स में देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 30 गुलाब के पौधे हैं। भाई फूलों की एक क्यारी है, उसकी जो पहली पंक्ति है उसमें गुलाब के कितने पौधे हैं, 23 पौधे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं गुलाब के, 21 पौधे हैं। फिर तीसरी पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे हैं, 19 पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। मतलब हमें दे रखा है पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, 23। क्लियर। दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या 21 और तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, 19 है। और जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें गुलाब के पौधों की संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास हमको एक क्या मिल गई, एपी मिल गई है। देखो 23, 21 और 19 डॉट डॉट अंतिम जो पंक्ति है यानी कि उसमें गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, 5 है। मतलब ये अंतिम पद हो गया। अंतिम पद से मतलब एन पद, एन का मान। क्लियर। अब देखो यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास है 23, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, डी इक्वल टू 21 माइनस 23, तो ये आ जाएगा -2। तो डी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5। बस एन का मान हमें निकालना है क्योंकि उसने पूछा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं मतलब पंक्तियों की संख्या, उससे मतलब एन की वैल्यू, मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं सोल्व इसको। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 5। ए की वैल्यू भी हमारे पास है 23 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है, -2। इतना क्लियर। अब देखो यहां पर जो 23 है ये 23 किसका है, प्लस का है। ये इधर को आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 23 इक्वल टू ये n जो है n-1 मल्टीप्लाई में -2 है। तो -2 को इस पूरे ब्रैकेट से मतलब n से और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, -2 n। क्लियर। और फिर जब -1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, +2 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। इतना क्लियर। अब देखो ये जो प्लस का जो 2 है इधर को आएगा तो ये हो जाएगा -2। सॉरी यहाँ पर ये माइनस का बचेगा क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है ना। और इधर ये -2n, ये -20 हो जाएंगे। ये माइनस का जो 2 है यहाँ पर n के ये मल्टीप्लाई में है, इधर को डिवीजन में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो -2 इक्वल टू n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 बार जाएगा इसमें भाग। ठीक है। तो उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी, 10 पंक्तियां होंगी। क्लियर। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है जिसमें टेबल दे रखी है। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 4 चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, ए का मान, बी का मान, एन का मान, ए एन का मान। तो हमें तीन चीजें दे रखी हैं, चौथी चीज हमें निकालनी है। ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर। हमें यहाँ पर 3 चीजें दे रखी हैं, 1 2 3 4। फॉर्मूले में 4 चीज है, इनमें से 3 चीजें आपको दे रखी हैं, चौथी चीज आपको निकालनी है। तो देखो करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ए का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ए एन का मान निकालना है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, एज इट इज। अब देखो ए का मान दे रखा है 7 प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8 माइनस 1, डी का मान कितना है 3। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 21, तो ए एन कितना आ गया 28। क्लियर। तो ए एन कितना आ गया हमारा 28 आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इधर आएगा तो 18 प्लस का हो जाएगा और इधर डी जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10d, ये माइनस के डी। तो ये 18 इक्वल टू, देखो ये प्लस का 10d है और ये माइनस का 1d है, तो कितने बचेंगे, प्लस के 9d। तो हमारा d का वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 जो मल्टीप्लाई में है d के इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 दूनी 18, 2। ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी
डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो करते हैं सोल्व इसको भी। भाई ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 इक्वल टू ए हमें निकालना है प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 -1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, ये -5 और इधर ये ए प्लस देखो 18 में से एक जाएगा 17 और ये 17×51, तो ये -17×51 -5, ये माइनस का हो जाएगा तो -51 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, +51 ये ए। अब देखो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा +46, तो ए आ गया हमारा कितना 46। क्लियर। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू भी दे रखी है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए एन की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो फॉर्मूला में रखो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी है 2.5। देखो ये है 36 है क्या, एक बार चेक करते हैं इसको, 3.6 है, ठीक है, कितना ये 3.6, ये इधर माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 18.9 इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या, चलो रहने दो, इसको डिवीजन में रहने दो अभी, n-1 सॉरी मल्टीप्लाई है तो इसको अभी यहीं पे रहने दो, इसको ऐसे कैसे एडजेक्टिव से लिख देते हैं। देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 22.5, ठीक है, ये n-1 ये डिवीजन में आ जाएगा 2.5। अब देखो पॉइंट उठाते हैं, इससे क्या है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट उठाई तो ऊपर 10, यहाँ से पॉइंट उठाई तो नीचे 10, 10 से 10 भी गया, ठीक है, कितना आ गया 225/25 इक्वल टू n-1। 25 से कितना कट गया, ये 9 बार कट गया, ठीक है, n-1 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 10 आ गया। कितना क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसका n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, सेम है, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो इनको जो वैल्यूज दे रखी है इनको उठाओ, फॉर्मूले में जमाओ और an की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 2 को सोल्व। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें क्या दे रखा है, हमें ए पे दे रखी है 10, 7, 4 डॉट डॉट, ठीक है, का 30वां पद है। हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है हमारा 97, 97, बी ऑप्शन है हमारा 77 और सी ऑप्शन है हमारा -77 और डी ऑप्शन है हमारा -87। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 10, डी की वैल्यू भी हमारे पास है -3, 7 -10, क्लियर, और 30वां पद मतलब एन की वैल्यू भी हमारे पास है 30, ए एन हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ए एन मतलब 30, ए की वैल्यू 10 प्लस 30 -1, ठीक है, और ये -3 डी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ए 30 इक्वल टू ये 10, ये 29 मल्टीप्लाई 3 मतलब -87 आएंगे ना, तो ए 30 कितना आ गया हमारा -77। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट है, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, ठीक है। तो फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, ये ए पे दे रखी है, 11वां पद है, इसके हमको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए कितना है 28, ऑप्शन बी कितना है 22, ऑप्शन सी कितना है -33 -38 और ऑप्शन डी कितना है -48 सही 1/2। तो करते हैं सॉल्व। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 और डी की वैल्यू निकालेंगे -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये लेसर लेंगे तो ये लेसर 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया और ये प्लस के 3 दूनी 6, भाई 1 का भाग 2 में देंगे, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। डी इक्वल टू ये 5/2 आ गया। डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू 11 है, ए एन हमको निकालना है। तो ए 11 इक्वल टू ए की वैल्यू -3 प्लस 11 -1 मल्टीप्लाई में 5/2,
तो A11 इक्वल टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2। तो A11 इक्वल टू ये -3 प्लस 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 50 25। तो A इक्वल टू कितना आ गया ये 22। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है, बी को लॉक किया जाए। अब इसको आप नोट कर लो। तो बच्चों आपके जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सभी एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई भी ऐसा एग्जांपल जो आपको समझ नहीं आया है तो आप जाकर वीडियो को वापस देख सकते हो। वीडियो को वापस स्टार्ट करके वापस सभी एग्जांपल्स को 1 बाय 1 देख सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एग्जाम्पल्स के, और जो क्वेश्चन है सबको रिवाइज करते रहिए, नोट्स कॉपी में सिक्वेंस वाइज बनाते रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।